चाचू ताए गुस्सा होते थे, बोलते थे तुम नशा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसलिए मैं घर से भाग आया। इतने तंग आ गए हो माँ बाप से? माँ बाप से नहीं तंग आया, रिश्तेदारों से तंग आया। वो क्या घर भेजेंगे जो लड़के लड़कों के साथ रावी पे ले जाकर गलत काम करते हैं। 2500 रुपए के लिए लड़के को कश्मीर भेज देते हैं काम पे, जहाँ पे पैसे भी नहीं मिलते और लड़के के साथ गलत काम भी किया जाता है और घर भी नहीं आने देते हैं। नशेई बोलते हैं तुम हमारे साथ नशा करो और हमारे साथ जेबें काटो जी, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मुंह के ऊपर ब्लेड मारेंगे। 15 साल का ये लड़का 1 साल से घर से भागा हुआ है और यहाँ पे दरबार में फुटपाथों पे सोता है नशइयों के साथ। जो नशई यहाँ पर आइस वगैरह करते हैं उनके साथ ये सोता है। तो इनसे बाकी बात करूँगा कि आमिर ने यहाँ पर क्या क्या माहौल देखा है, जो बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं घरों से भाग आते हैं और वहाँ उनके साथ क्या काम होता है यहाँ पे। तो आमिर, उम्र कितनी है? 15 साल भाई। 15 साल। तो घर से कब भागे हो? 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। क्यों भागे थे, वजह क्या थी घर से भागने की? चाचू ताए गुस्सा होते थे, बोलते थे तुम नशा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसलिए मैं घर से भाग आया। अच्छा। हाँ जी सर। तो चाचू वगैरह मारते थे? अम्मी अबू है? अम्मी अबू है। तो वो मना नहीं करते थे चाचू को? चाचू को मना करते थे, लेकिन तुमको पता है जब 3-4 एक साथ हो ना मिले हुए तो एक को उकसाना बहुत आसान होता है। अच्छा। हाँ जी सर। क्या उकसाते थे तुम्हें? उकसाते थे ये नशा करता है, ये तुम्हें पैसे नहीं पूरे देता है, काम करता है, तो ये कितने नशे भाई में। हो? 4 भाई हैं। बाकी बड़े हैं कि छोटे हैं तुम? छोटे हैं मुझसे। अकेले बड़े हो? हाँ जी भाई। तो फिर भी तुम्हें डांट पड़ती थी, फिर भी मारते थे? हाँ जी सर। हैं? हाँ जी। तो 1 साल से घर से भागे हो, अम्मू अबू से रब्ता नहीं हुआ दोबारा? राब्ता होता है, कभी कभी होता है। कैसे रब्ता करते हो? 1-2 बार घर लेके गए हैं। घर लेके गए? हाँ सर। घर कहाँ पे है? घर मियाँ चनू चौक नंबर 62 पंडरैल जिला खानेवाल। यानी कि घर का एड्रेस सारा कुछ पता है? हाँ फिर जी भी सर। नहीं जाते घर? नहीं जाता हूँ। इतने तंग आ गए हो माँ बाप से? माँ बाप से नहीं तंग आया, रिश्तेदारों से तंग आया। रिश्तेदारों से? रिश्तेदार क्या करते हैं? रिश्तेदार कहते हैं ये चोर है, चोरी करता है, ये करता है, वो करता है। तो माँ बाप तो प्यार करते हैं ना? माँ बाप प्यार करते हैं। तो फिर क्यों? तुमने तो माँ बाप के साथ रहना है कि रिश्तेदारों के साथ रहना होता है? हाँ, जहाँ पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, मैं बूढ़ी रोगियाला गोल चक्कर झूलेलाल वालों के पास, हाँ। उधर सब एक साथ रहते हैं। अच्छा। इसलिए मैं उधर अच्छा, नहीं जा रहा। यहाँ पर जो बच्चे घरों से भाग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हाँ, उनके साथ यहाँ पर क्या होता है? ये थोड़ा सर सा- यहाँ पे लेकर जाते हैं, हम तुम्हें काम पर छोड़ेंगे, इतने पैसे देंगे, 1000 देंगे, 2000 रुपये देंगे, सराह में ले जाकर उसके साथ गलत काम करके उसे मार के भगा देते हैं। दूसरे नंबर पे जो दरबार के हालात हैं आजकल अंदर, एक रात को बच्चा उधर रानी लकी सर्कस में से मैं लेकर आया हूँ, बोलता है मैंने घूमने फिरने जाना है। 2 लड़के आए हैं, उसको बोलते हैं ये लड़के अच्छे नहीं है, पैसे नहीं देंगे, ये करेंगे, हम तुम्हें घर भेजेंगे। वो क्या घर भेजेंगे जो लड़के लड़कों के साथ रावी पे ले जाकर गलत काम करते हैं। अंदर से लेके गए हैं, आज तक परसों का लेके गए, आज तक वो लड़का नजर नहीं आया है अंदर। अच्छा, वो लड़का आया ही नहीं नजर? हाँ जी सर, अगर आगे से कुछ बोले ना, हम लोग पुलिस वाले को जाकर बता रहे हैं कि आप लोग इन लड़कों के साथ गलत काम करते हो। तो फिर बच्चे के साथ गलत काम करते हैं? हाँ जी, बच्चे के साथ गलत कितनी काम उम्र करते होती है हैं। उनकी? उनकी उम्र होती है 14 साल 15 साल। 14-15 साल हाँ की जी उम्र। सर। और और गलत काम कहाँ पे ले जाके करते हैं? गलत काम सराव में करते हैं, या तो फिर यहाँ पे 2200 रुपए के लिए इन लोगों को शर्म नहीं आती है। 2200 रुपए के लिए लड़के को कश्मीर भेज देते हैं काम पे, जहाँ पे पैसे भी नहीं मिलते और लड़के के साथ गलत काम भी किया जाता है और घर भी नहीं आने देते हैं। कहाँ पे? कश्मीर भेजते हैं। कश्मीर? हाँ जी सर। तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी 3-4 लड़के घूम रहे हैं। अभी उधर भी एक आया खड़ा है अड्डे में, एक लड़के ने बताया कि जेलम लड़कों को काम पे लेकर जा रहे हैं टेंट के। यहाँ से बड़े प्यार से ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, आगे ले जाकर 2 टाइम की रोटी मिलती है, वो भी दाल भी किसी काम की नहीं होती है। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैं आया हूँ इधर अंदर, पहले दिन जब मैं आया था, मुहर्रम का दिन था, पिछले मुहर्रम की बात है। ठीक है। मैं अंदर गया हूँ, 2 लड़के आए, मुझे मारा है। अच्छा। मारने के बाद बोलते हैं तुम हमारे साथ चलो। मैं नहीं गया, मैंने पुलिस वाले को बता दिया। उसके बाद मैं यहाँ से साइड पे हो गया, फैक्ट्री में जाकर काम करने लगा। उस इंचार्ज का नाम था ईशान और मास्टर का नाम था तैयब शाह। अच्छा। वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बंदे थे। फिर उन लोगों ने ना ID कार्ड लिया ना कुछ भी नहीं लिया, मुझे काम पे रख लिया। काम पे रख दिया? हाँ जी साहब। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? नशइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया? नशेई बोलते हैं तुम हमारे साथ नशा करो और हमारे साथ जेबें काटो जी, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे मुंह के ऊपर ब्लेड मारेंगे। तो यहाँ पे कितने के गैंग है इतने जो नशा वगैरह भी करते हैं, जेबें काटते हैं? सर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा से गैंग है, और ख़ास तौर पुलिस वाले यहाँ से ले जाते हैं किसी मजदूर के घर में, पता नहीं पैसे होंगे भी या नहीं, रोटी खाने के जेब कतरे जेब काट लेते हैं, 1000-1200 रुपए के लिए उसको छोड़ देते हैं।
पुलिस वाले? हाँ जी सर, पुलिस लेकर जाती है इनको, पुलिस लेकर जाती है, फिर अगले दिन देखो तो यहीं घूम रहे होते हैं, छोड़ देते हैं वापस? छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों हैं, क्या वजह है? पैसा देते होंगे ना, साफ जहर ही है, पुलिस पैसे लेती है इसलिए लेती होनी है, इसलिए छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ऑफ़र किस ने की है अभी तक कि हमारे साथ इस तरह का गलत काम करो, गंदा काम करो? मुझे 3-4 लड़कों ने ऑफर किया, तुम हमारे साथ आइस बेचो, ये करो वो करो। ये जो लड़कियां यहाँ पे घूम रही होती हैं, बैठी होती हैं, ये लड़के, लड़कियां जो होती हैं यहाँ पर, ये जो लड़के होते हैं, इनका काम ये होता है, यहाँ से लड़के को साइड पे ले जाना है, साइड पे ले जाके जेब काट कर साइड पे भगा देना है मार कूट कर। यानी कि जो शहरी लड़का आया होता है दूसरे गांव से या शहर से, हाँ जी सर, फंसाते हैं पहले, फंसाते उनको हैं, साइड पे ले जाते हैं, साइड पे ले जाते हैं, फिर उनके साथ क्या करते साइड पे ले जाके ब्लेड निकालना है, कट वो जो कंप्यूटर कढ़ाई वाली हैं? मशीन लड़कियां होता है। लड़कियां खुद ऐसे हाँ। काम करती है या लड़के उनके साथ मिले होते हैं? नहीं सर, लड़कियाँ ही होती हैं, अभी वो नज़र नहीं आ रही हैं कुछ दिनों से, अच्छा, वो नज़र नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा, तो तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते वापस, वजह क्या है? सर मैं घर जब भी जाऊँगा कुछ बन के जाऊँगा, कुछ बन के जाओगे? हाँ सर। क्या बन के जाओगे? कोई अपना हुनर लेके या अभी निकल जाना है कहीं पे काम पे। कितना पढ़े हो? मैं चौथी में से छोड़ दिया है। 4 जुमाते पास हो? हाँ, तो क्या बनोगे 4 जुमाते, इतना पढ़े भी नहीं हो तुम? आगे और पढ़ूंगा, हैं? आगे और। कैसे पढ़ोगे? तुम तो घर से भागे हुए हो, माँ बाप से दूर हो, तो कैसे पढ़ोगे? घर से भागा हुआ क्या पढ़ नहीं सकता है? नहीं पढ़ सकते। अल्लाह पाक ने हाथ नहीं दिए हैं, पैर नहीं ना, नहीं दिए हैं। माँ बाप के साए के नीचे हो तो फिर जाके कुछ मुस्तकबिल बनता है बच्चे का। उम्र तुम्हारी अभी 15 साल हाँ है। जी सर, ठीक है हाँ ना? जी सर। जब माँ बाप का उस सर का साया ना होगा ना, तो बच्चा ना तो पढ़ सकता है, ना तो उनकी अच्छी परवरिश हो सकती है। अब देखो तुम्हारी शलवार हो रहा है, कमीज़ हो रहा है, पाँव में जूते टूटे हुए हैं। अगर तुम घर में होते तो तुम्हें अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े मिलते, अच्छे जूते मिलते, तुम्हें तुम्हारे ख्याल रखते माँ बाप। देखो माँ बाप ही यस सर। हैं, तो घर नहीं जाना चाहते? घर नहीं जाना चाहता फिलहाल। इतने क्यों तंग आ गए हो माँ बाप से? सर माँ बाप बहुत अच्छा है, रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा था। तो रिश्तेदारों से अगर तंग आए हो तो रिश्तेदारों के साथ तो नहीं ना रहना तुमने, तो माँ बाप के साथ रहना है। सर माँ बाप के साथ तो रहना है, जहाँ पे काम करना है वहाँ पे तो वही सब चाचू ताए हैं ना। ईद गुजरी है पीछे, माँ के साथ बात हुई है? हाँ, ईद से 1-2 दिन पहले मुझे घर लेकर गया था, माँ को मिल के आ गया था। आ गया था मिलके? हाँ जी सर। फिर आ गया था? हाँ जी, माँ कहती नहीं कि ना जाओ? माँ ने रोका सबसे था, बड़े हो तुम। माँ ने रोका था ना जाओ। फिर मैंने बोला था अभी जाके कोई ना कोई काम करूँगा, क्या घर भी थोड़े बहुत पैसे के लाऊंगा। करोगे क्या मुस्तकबिल? अभी यहाँ से जाना है फैक्ट्री में, फैसलाबाद है, फैसल मिल लगी है धागे वाली, यहाँ पे उत्थे इतने काम पे मजदूर जाना। हैं, इधर उनको काम नहीं मिलता, वो बेचारे खड़े होते हैं, कहाँ से आए होते हैं, बड़ी बड़ी उम्रों के। तुम तो अभी बच्चे हो छोटे से, सर क्या काम? हैं छोटे से, ये जो खास तौर पार्टी अड्डा है ना, पार्टी अड्डा, इंदे जो कोई मकसद है बच्चे वाला नहीं है, उन्होंने अपना ही कमाना है, अपना ही खाना है। जो निज़ाम में 1 साल तो सोते कहाँ पे हो रात को? दरबार। दरबार के अंदर सोते हो? हाँ जी सर। कपड़े कहाँ से आते हैं पहनने के लिए? कपड़े यहाँ पे दिहाड़ी लगाने जाता हूँ। नहीं, बाकी के कपड़े नहीं है, सिर्फ यही है? सर यही है फिलहाल। ये जब गंदे हो जाते हैं फिर कहाँ से कपड़े पहनते हो? दिहाड़ी लगा के आता हूँ, नए कपड़े लेता हूँ, पहन लेता हूँ। नए कपड़े ले लेते हो? हाँ जी सर। फिर वो पहन लेते हो? हाँ जी सर। फिर वो गंदे हो जाते हैं, फिर उसको फेंक देते हो? नहीं फेंक नहीं देता, वो धोबी को दे देता हूँ, जो नया सूट लेता हूँ वो उधर धुल जाता है, 1-2 दिन बाद ले लेता हूँ। तो ये ज़िंदगी अच्छी है? ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है। नहीं है ना अच्छी? नहीं अच्छी है। वही ज़िंदगी अच्छी है जो माँ बाप के साथ रहो, घर में रहो, हैं, वो ज़िंदगी अच्छी है। हाँ जी सर। तो फिर चले जाओ मेरे भाई, क्यों इधर बाहर जलील हो रहे हो? तो ये हालात है। ये लड़का तकरीबन 15 साल इसकी उम्र है और 1 साल हो गया घर से भागा हुआ है और यहाँ पे नशइयों के साथ रहता है। जो लोग यहाँ पे नशा वगैरह करते हैं, फुटपाथ पे सोता है, कभी दरबार के अंदर सोता है और सारी हकीकत इसने बता दी है। जो घरों से बच्चे भाग आते हैं उनके साथ यहाँ पे क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं, वो नशइयों के साथ मिल जाते हैं, नशा करते हैं, फिर उसके बाद जेबें वगैरह काटते हैं, जेब तराश बन जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जो चाहिए ना, वो अपने माँ बाप का कहना माने, माँ बाप के साथ रहे, अपने घर में रहे और घर से भागे ना। तो ये दिखाना ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।